क्या ये पूछा जा सकता है कि मेयर का टिकट आपने कितने में लिया है? आप प्राकृतिक की देवी माना जाता है ये चिरमिरी। तो ये खतरे की घंटी किस तरह से आप इसको देखते हैं यहाँ के वासियों के लिए? जो है आपका जो है भाजपा के कैंडिडेट राय से चुनाव है। लेकिन आपके तर्कों से ये लगता है कि आपका और श्याम बिहारी के साथ में चुनाव हो रहा है। तो ऐसा क्यों? मतलब ये कंट्राडिक्ट समझ 2004 में अस्तित्व में आए नगर निगम की हम चर्चा करने वाले हैं और जानेंगे कुछ अनसुलझे सवालों से। सीधा हम रुख करेंगे। नमस्कार कुमार जी, भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करते हैं। अभी हम मौजूद हैं चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र में। यहाँ पर पूर्व विधायक अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आखिरकार क्यों बताया जाता है कि यह जो है कांग्रेसियों का गढ़ रहा है? 4 बार से यहाँ पर जो है निगम में कांग्रेसी का कब्जा रहा है। एक बार बीजेपी ने बाजी मारी थी। आज डॉक्टर विनय जायसवाल जो हैं इस पर जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो नमस्कार रहेगा हमारे चैनल। जी, आपको भी बहुत नमस्कार, आपका स्वागत है। कुछ सुलझे कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब चाहिए ताकि जनता जो है जान सके कि आखिरकार जो है आपकी उपस्थिति क्या रंग लाएगी और क्षेत्र में क्या विकास होने हैं। तो सबसे पहले आप संक्षिप्त में जो है आप अपना परिचय बता देंगे ताकि ये जनता जो है जनार्दन है और उन्हीं के मतों से आप मुस्कुराते मुस्कुराते जीत की ओर बढ़ेंगे। देखिए, निश्चित रूप से जो चिमरी की आदरणीय जनता है नगर निगम की, आ, उनको मेरा परिचय देने की जरूरत नहीं है। 5 साल विधायक के रूप में मुझे उन्होंने स्वीकार किया है, अपने परिवार के सदस्य के रूप में उन्होंने मुझे स्वीकार किया है। और वैसे अगर मेरे संक्षिप्त परिचय की अगर बात करते हैं तो मैं पेशे से एक नेत्र चिकित्सक हूँ और कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। और कांग्रेस पार्टी ने मुझे 2018 में अपने सिंबल से विधानसभा का चुनाव लड़ने का मौका दिया और मैंने उसमें जीत दर्ज की। और एक विधायक के रूप में मैंने 2018 से लेकर 23 तक अपना कार्यकाल किया। और अब पार्टी ने मुझे अपने महापौर प्रत्याशी के रूप में यहाँ चुनाव में उतारा है और उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और 2011 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। तो निश्चित रूप से जो काम हम लोगों ने 5 सालों में किया है उन कामों के आधार पे हम लोग एक हमारा एजेंडा बोल लीजिए, हमारे चुनाव का प्रचार का एक थीम बोल लीजिए, वो यही है कि हमारे 5 साल के काम और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है अभी 14 महीने से काम कर रही है, उनके 14 महीने का काम। आपका और राजनीति में आकर के जो पार्टी से जो पंगा वाली बात सामने आती है, आपका एक बयान हम देख रहे थे, उसमें आप अपने बड़े पदाधिकारियों के ऊपर जो है आरोप लगाया कि उसने ये पैसा लिया, ये लिया। तो क्या ये पूछा जा सकता है कि मेयर का टिकट आपने कितने में लिया? देखिए, कहीं भी मेरे बयान में आप ऐसा नहीं पाएंगे कि मैंने किसी के ऊपर टिकट के लिए आरोप लगाया पैसा लेने का, है ना। तत्कालीन उस समय की जो बात थी, उसमें आप कहीं भी एक जगह मुझे दिखा दीजिए कि मैंने ये कहा हो कि मैंने टिकट के लिए कहीं से पैसा लिया, है ना। और मेयर का जहां तक आप पैसा रुपए की बात बोल रहे हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है। चिमरी नगर निगम चुनाव हार चुकी है, इसलिए ये कभी मेरे टिकट की बात करते हैं, कभी मेरे चरित्र की बात करते हैं, कभी जो मेरी पत्नी महापौर रही है उसके टिकली बिंदी साड़ी की बात करती है। बात में अगर चुनाव है तो बात जनता के मुद्दों की होनी चाहिए, चिमरी के हित की होनी चाहिए, चिमरी के विकास की होनी चाहिए। ये कहाँ से आ गया टिकट पिकट, कहाँ से आ गया? तो मुद्दे की बात करनी चाहिए, तो मुद्दे पे फिर लौटते हैं। मुद्दा जो है यहाँ जो चिरमिरी का क्षेत्र है वो खनन ज्यादा हो रहा है। मतलब एक तरह से मान लिया जाए कि यहाँ पर जो है कोयले का खनन जो है अत्यधिक मात्रा में किया जा रहा है। एसीसीएल ने खतरे की घंटी बजाई है। प्राकृतिक की देवी माना जाता है ये चिरमिरी। तो ये खतरे की घंटी किस तरह से आप इसको देखते हैं यहाँ के वासियों के लिए? देखिए, चिमरी शहर का जो विकास या चिमरी शहर की जो बसाहट ही कोयले के कारण है। क्योंकि प्रचुर मात्रा में प्रकृति ने इसे कोयले रूपी जो बोलते हैं हीरा दिया हुआ है। तो आज श्रमवीर जो इतने सारे एसीसीएल थे, जब यहाँ
आज़ादी के पहले से यहाँ कोयले का उत्खनन हो रहा है। और आज चिमरी का जो आपको स्वरूप दिखता है वो हमारे जो श्रमवीर और जो कोयला उत्खनन जो हो रहा है उसके कारण ही ये सब सारी चीजें हैं। लेकिन निश्चित रूप से कोयले का जो दोहन हुआ है और जो विकास चिमरी का होना चाहिए वो विकास हो नहीं पाया। लेकिन पिछले 5 सालों में अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने बहुत सारे बड़े काम जो लोगों को अचंभित भी किया कि ये सब काम कैसे चिमरी में हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने किया। संयुक्त जिला बनाया, संयुक्त जिले में जिला चिकित्सालय जो होता है उसमें चिरमिरी में वो आया। तहसील नहीं था, एसडीएम यहाँ नहीं बैठता था, हम लोगों ने तहसील भवन बनाया, तहसील का पूर्ण तहसील का दर्जा दिया। कभी ये नहीं सोचते थे कि यहाँ कोई प्रोफेशनल कॉलेज आएंगे, हम लोगों ने यहाँ उद्यानिकी महाविद्यालय खुलवाया, हम लोगों ने पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाया माइनिंग ब्रांच के साथ में, चूंकि यहाँ माइन एरिया है, जाते हैं माइनिंग पढ़ने के लिए, वो यहाँ पर पढ़े। एडीजे कोर्ट, लोग थक गए थे बोलते बोलते, लेकिन एडीजे कोर्ट की स्थापना नहीं हुई थी, हम लोगों ने एडीजे कोर्ट की स्थापना कराई। वैसे अगर आप पूरे संपूर्ण चिमरी में देखेंगे तो 2018 के पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इनके तत्कालीन मंत्री थे राजेश मूणत, यहाँ किसी कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने ऑन कैमरा ये बोला था कि ऐसा सड़क कैसे हो सकता है, किसी नगर निगम में ऐसा सड़क कैसे हो सकता है, कैसे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, कैसे यहाँ के अधिकारी हैं जो इस काम को नहीं कर रहे हैं। आप भी अभी चिमरी में आए होंगे, आपको सड़कें कैसी लगी बताइए। पूरे सड़कों को हमने चमचमाता हुआ बनवाया, लाइट की व्यवस्था की, पेयजल की व्यवस्था की, काम और भी है। मैं नहीं बोलता कि ये खतरे की घंटी पर आप जो है समझ नहीं पाए एक्चुअल में क्या है। एससीसीएल ने कुछ ऐसा कुछ आदेश जारी किया या ऐसा कुछ बोला कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया को आप खाली कर दो ताकि ये कभी भी कुछ भी अप्रिय घटना हो जाएगी तो उसके जिम्मेवार आप स्वयं होंगे, तो ऐसा कुछ है सामने आ रहा है? ये बड़ा दुर्भाग्य है जी। 5 साल मेरे विधायक रहते हुए एससीसीएल कर्मचारियों को जो तकलीफ थी उनको हमने आंदोलन करके और विधानसभा में बड़ा प्रश्न उठा के ध्यानाकर्षण लाके लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया एससीसीएल प्रबंधन से और जो यहाँ के जो ब्लैकमेलर टाइप के जो लोग थे। लेकिन ये दुर्भाग्य का विषय है कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री होके आज जो यहाँ पर रहवासी हैं, क्योंकि बहुत सारे जो प्राइवेटाइजेशन होने के बाद जो केंद्र सरकार की जो नीति है उसकी वजह से एससीसीएल तो भर्ती बंद हो गई है और जो नए माइंस खुल रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर को जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो है अभी आप देखेंगे तो 70% जो मकान है उसमें या तो रिटायरमेंट वाले लोग रह रहे हैं या तो यहाँ के जो पुराने लोग हैं वो रह रहे हैं। तो उनको नोटिस चस्पा किया गया है कि आप अवैधानिक रूप से यहाँ रह रहे हैं, इसको खाली करिए, नहीं तो आपके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये हिम्मत कभी एससीसीएल उनकी रहती। बात होनी चाहिए कि जहाँ जो रह रहे हैं उनको उसका मालिकाना हक मिल जाए, उनको उनका पट्टा मिल जाए, जिससे रोजगार के संसाधन पैदा हो, बैंक से लोन लेके अपना जो बेरोजगार युवक है वो काम कर सके। लेकिन इधर तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है, बल्कि लोगों में दहशत हो गया है 14 महीने में। तो दहशतगर्दी नहीं चलेगी, चिमरी की जनता जानती है। पर्यटन के लिहाजे चिरमिरी को माना जाता है, लेकिन आप 4 बार यहाँ की मतलब यहाँ का जो मेयरशिप जो है वो कांग्रेस करती है, तो पर्यटन के क्षेत्र में कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है? इस पर तो जनता आपसे जवाब मांगी। देखिए, हमारे कार्यकाल में हमने पंचवटी के महादेव हैं यहाँ पहाड़ में, बहुत ऊपर पहाड़ में, हमने वहां तक पूरा सड़क बनवाया, बाउंड्री वॉल बनवाया, लगभग उसमें 50 लाख रुपए खर्च हुए। अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि महादेव का जो पहाड़ है उसका पैसा खा गए। अरे मैं अब इसमें क्या टिप्पणी करूं? अरे उसमें आगे आपको और पैसा लाना चाहिए था, कंक्रीट का सड़क बनवाना था, पर्यटन के रूप में बड़ा विकास करना चाहिए था। वहां पर हम लोग 60 फीट का महादेव बना रहे हैं, जिससे पर्यटन स्थल के रूप में चिरमिरी को एक स्थान मिले। लेकिन 14 महीनों में तार तार कर दिए। हम लोगों ने चिरमिरी को एक पर्यटन रूप में एडवेंचर पार्क के हम लोगों ने वो की थी, परिकल्पना की थी, लेकिन कहीं ना कहीं फॉरेस्ट और एससीसीएल का बहुत सारा अड़ंगा है। आप जानते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, एससीसीएल सीधे सीधे केंद्र शासन से गवर्न होता है। तो अभी तो ये डबल इंजन की सरकार में है, इनको ये सब काम करना चाहिए था। हम लोगों ने तो चिरमिरी के लिए बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और आगे पर्यटन के लिए असीम संभावनाएं हैं यहाँ। पिछली जो विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो कहीं नहीं लगता है आपसी कलह के कारण जो है ये जो चुनाव फिसल गया,
आपको सीट ना देना, कई लोगों को सीट ना देना, और वो जैसे ही भाजपा में जाते हैं और वो जीत जाते हैं, इस पर आपकी टिप्पणी, तल्ख की टिप्पणी क्या रहेगी, ये बता दीजिए। देखिए, निश्चित रूप से पार्टी का अपना मामला रहता है हम्म, और उनका अपना एक सिस्टम रहता है, उस सिस्टम के आधार पे काम होता है कांग्रेस पार्टी में। और निश्चित रूप से बहुत सारी गलतियां हम लोगों से हुई थी, इसलिए अभी हम सरकार में नहीं है, विपक्ष में आ गए। तो उन सब गलतियों को अब समीक्षा करके सुधार कर रहे हैं धीरे धीरे करके। आप ही के पदाधिकारी जो है ये बयान देते हुए नजर आते हैं कि जिनको सरगुजा का कमान दिया गया था, अब वो जो छत्तीसगढ़, मतलब छत्तीसगढ़ से पूरी तरह से कांग्रेस को ऐसा सुपड़ा साफ करने का इरादा है कि ऐसा कुछ कई लोग जो है चर्चा का विषय बना, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने वालों का सुपड़ा साफ हो चुका है। जी जी जी। है ना? 15 में आ गए थे, हम्म, पिछले 18 के इलेक्शन को अगर आप देखेंगे तो हम लोगों से गलतियां हुई हैं, सब मिलजुल के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सभी समीक्षा करके अब ताकत के साथ खड़े हुए। अभी तो हम लोग लड़ रहे हैं नगर निगम को चुनाव, अब देखिएगा रिजल्ट अच्छे आएंगे। यहाँ कहीं न कहीं जो है आपका जो है भाजपा के कैंडिडेट राय से चुनाव है। लेकिन आपके तर्कों से ये लगता है कि आपका और श्याम बिहारी के साथ में चुनाव हो रहा है। तो ऐसा क्यों? मतलब ये कंट्राडिक्ट समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, नहीं, नहीं। देखिए, ये जी। चुनाव तो हम राय साहब के साथ लड़ रहे हैं। जी, जी। अभी तो सूबे के माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। जी। हम तो ये चाहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, इस क्षेत्र का सौभाग्य है हुँ, हुँ। कि यहाँ का विधायक सूबे का स्वास्थ्य मंत्री है। हुँ। अच्छा काम करें, अभी तो उनके पास समय भी है। हुँ, हुँ। हम लोग सब साथ देने के लिए तैयार हैं। हुँ, हुँ। जैसा कि आपने देखा, इन्होंने तीखे सवालों का भी जवाब दिया और यहाँ की जो विकास है, की गति जो है क्यों रुक गई है या क्यों नहीं हुई है, उस पर भी बेबाक तरीके से उन्होंने जवाब दिया। इसी तरह हम चुनावी मुद्दों को जो है आप तक लाने के लिए बाध्य हैं और लगातार हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि चुनावी अपडेट आप तक पहुंचाते रहें ताकि आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकें और सोच समझ करके अपना मतदान कर सकें। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।